प्रिय बच्चों, ये हिंदी का सवाल पूछा है कि सही विकल्प पर टिक्का 9 का चिन्ह लगाएं। बालक किस डाली के पेड़ पर बैठा है? तो ये सुभाद्रा कुमारी चौहान की एक कविता है जिसमें भगवान की कृष्णलीला का वर्णन किया गया है। तो वो जमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ पर बैठते थे। गुरु नानक देव का देहांत कब हुआ? गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के बहुत बड़े गुरु थे और इन्होंने समाज सुधार में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इनका जन्म इनका मृत्यु 22 सितंबर 1939 को 70 वर्ष की आयु में हो गया। 1539, ठीक है जी, मिस्टेक इतने हल्ला है कि अच्छा ये पूछता कि जंगल में लकड़हारे कौन मिला? मैं ये कहानी पहले पढ़ा था तो इसको राजा मिला था। आप लोग अब आंसर मिला दीजिएगा। मांसभक्षी वृक्ष का आकार कैसा होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मांसभक्षी जो वृक्ष है वह काफ़ी लाभदायक है। उसे जड़ी बूटियों से दवाई बनता है। यह भयानक नहीं होता है। यह पतला लंबा 6 फीट का होता है ना। अब दूसरा अगला सवाल है कि अभयारण्य में पक्षियों की संख्या कब बढ़ जाती है? तो इसमें क्या ऑप्शन दिया है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ कि जनन काल में साइबेरिया की पक्षी भी भारत अभयारण्य में चले आते हैं और जनन करने के बाद वो पुनः चले जाते हैं। लेकिन पक्षी इतना तेज प्रजाति का है कि वे साइबेरिया से भारत आने में और जिस बिंदु पर वे जनन करते हैं वहाँ से रास्ता वे नहीं भुलाते, उसी रास्ते लौट जाते हैं। मांसभक्षी वृक्ष की खोज किसने की थी? प्रिय बच्चों, मांसभक्षी वृक्ष का खोज हम सलीम अली के बारे में ग्रेजुएशन में पढ़ा है। ये बहुत बड़े पर्यावरणविद थे। इन्होंने अपनी संपूर्ण जीवन लेखनी और पर्यावरण को सुधारने में लगाया और वो अपने जीवन के दौरान ही उन्होंने वृक्षारोपण में एक वृक्ष को खोजा जिसे हम मांसभक्षी जरूर कहते हैं, लेकिन वह काफ़ी गुणकारी और लाभदायक है। इसका आंसर होगा सलीम अली। इनकी एक कहानी मैंने शव यात्रा में पढ़ा था। शास्त्रीय संगीत को सामने